गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास 8 का ये जो वीडियो रहेगा, क्लास 8 में चैप्टर 5 के चैप्टर 4 को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, उसको सामने बैठ के ही बताया जाएगा। जब कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए वहाँ पर मैं चैप्टर 4 करवाऊँगा जिसमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो बिना इंस्ट्रूमेंट के। और ये बोर्ड में बनाना और वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं बाद में कोशिश करूँगा। कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं बता दूँगा। और एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में ये कहा है कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें ये कहा गया है कि कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल का जो सम होता है वो कितना है, और वो क्या कॉनकेव जो पॉलीगन है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, क्या उसमें भी वो अप्लाई है कि नहीं है, ये क्वेश्चन उसमें है। तो मैं उसके लिए बता दूं कि कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, पहले उसका जवाब दे रहा हूँ, तो कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं, तो यानी इसका फार्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री होता है। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू आपकी 4 हो गई। यानी इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा ये बताना है। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा तो देखिए 4 - 2 × 180 होगा, यानी आपका क्या आ जाएगा 2 × 180, यानी आपका 360 डिग्री आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी जो अंदर के इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। अब अगर ये कॉनकेव पॉलीगन है तो इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी एक्सरसाइज के ऊपर, देखिए उसी एक्सरसाइज के ऊपर जहाँ पर ये एक्सरसाइज है तो वहीं पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है। 3.1 की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.1 की। कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप में मेरे कमेंट आया था, किसी बच्चे ने पूछा है कि दीज क्वाड्रिलेटरल वेयर कॉन्वेक्स। एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर ऐसा डायग्राम एक बना हुआ है। तो देखिए ये जो है ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, तो कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल ABCD स्प्लिट द टू ट्रायंगल्स ऑफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो तो क्या यही प्रॉपर्टी उसके लिए भी लागू है कि नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि ये 4 साइड हो गई, देखिए आपकी 1 2 3 4, ये 4 साइड हो गई। और ये चारों साइड के लिए ये एक कैसा है, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल जो है 4 साइड हो गई तो क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, लेकिन ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो क्या यही प्रॉपर्टी, यानी एंगल के सम, चारों एंगल का सम क्या है 360 डिग्री आता है कि नहीं आता है, ये अप्लाई करना है या यही करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ प्रैक्टिकली इसमें करना है कि ऐसा आपको एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। ऐसा ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइएगा, ठीक, इसको ऐसा बनाइएगा और इसको ऐसा, ठीक, कुछ भी हो मतलब ऐसा शेप होना चाहिए उसमें। और उसको आप उसके एंगल को आप मेजर करिएगा, खुद से मेजर करिएगा और देखिएगा कि तीनों एंगल का सम जो होता है, चारों एंगल का सम, वो क्या 360 डिग्री हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये हमेशा नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए भी अप्लाई होगा और चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद ट्राई करिएगा। इसका मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो अंदर के इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा, और जो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा उसके लिए भी ये 360 डिग्री ही होगा। आपको इसको प्रैक्टिकली आप नाप लेना, इसको मेजर करना, अपने कॉपी में बनाना, ऐसे एक डायग्राम कुछ भी आप बना लेना, उसके सब सारे एंगल जो है आप मेजर करना। आप देखेंगे कि सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 4 जो है वो वहाँ पर छोड़ रहा हूँ और एक्सरसाइज 5.1। अब चैप्टर 4 के बाद एक्सरसाइज 5 जो एक्सरसाइज है, चैप्टर जो है उसमें बार ग्राफ है और हिस्टोग्राफ है और जो है तो ये जो है जब कोचिंग
स्टार्ट हो जाएगी। और ग्रुप डाटा में भी ये बार ग्राफ बनाना है, तो फ्रिक्वेंसी टेबल है, इस तरह से बनाना है। तो इसको मैं जब ये कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तब मैं बताऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें बोर्ड में बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी लंबे लंबे हैं। बाकी अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो फिर मैं उसको बता दूंगा। तो आज हम जो चैप्टर है एक्सरसाइज 5.2 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनको इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बनाना थोड़ा कठिन है और उसका वीडियो बनाना थोड़ा कठिन है। और फिर कॉपी में लेके उसको वीडियो बनाना, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना, और फिर उसको थोड़ा कठिन काम है। अगर फिर भी आप कहेंगे तो मैं एक बार कोशिश करूँगा उसको बनाने की। तो आप घर में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही कोचिंग स्टार्ट होगी तो फिर जब आप यहाँ कोचिंग में आएंगे तो वो चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, तो उसको अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए। इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज से पढ़िए जिसमें पाई चार्ट। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पाई चार्ट में जो है सर्कुलर एक ऐसा बनेगा जिसमें जो इसके सेंटर का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, सेंटर का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होगा। अब इसको कई भागों में अगर हम डिवाइड कर दें तो ये अलग अलग एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग एंगल बन जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग इसके एंगल फाइंड करेंगे, जो कंडीशन हमारी दी हुई रहेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसी तरह का है, तो मैं बता देता हूँ इसको कि द सर्वे वाज द मेड ऑफ द फाइंड द टाइप्स ऑफ द म्यूजिक दैट द सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी at joining the pie chart showing the finding in the survey. From this pie chart answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? यानी जो क्लासिकल म्यूजिक है तो इसका डायग्राम देखिए ऐसे बना हुआ है। ये एक पाई चार्ट बना हुआ है, ये एक पाई चार्ट है। आप बुक उठाइए, इसमें से देखिएगा कि जो पाई चार्ट बना हुआ है उसमें कुछ ऐसा है, ये ऐसे और ये कैसे है, जिसमें ये लाइट म्यूजिक, ये 40% है, ये लाइट म्यूजिक। ठीक है ना, लाइट म्यूजिक है। फिर दूसरा है ऐसे है, इसमें कितना है 30% है, ये पॉप है। ठीक है, फिर इसके बाद क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक 10% है, 10% है, और ये क्लासिकल है। फिर इसके बाद जो बचा 20 है ये सेमी क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है। ठीक है, ये ठीक। अब इसमें ये क्वेश्चन ये है कि अगर 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिकल म्यूजिक, यानी कोई नंबर है उसका 20% जो 20 जो है वो 10% जो है 20 है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट टोटल पीपल, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर, लेट टोटल पीपल इक्वल टू कितना, टोटल पीपल इक्वल टू यक्स। तो यक्स का जो 10% है वो 20 है, यानी यक्स इंटू 10, उसका क्लासिकल म्यूजिक कितने परसेंट लोग, 10% लोग लाइक करते हैं। तो जो टोटल नंबर है उसका 10% जो है वो 20 है, मतलब 10/100 इक्वल टू आपका 20 आ गया। 0 से 0 आप कर दीजिए, यानी 220 इंटू 10 हो जाएगा, यानी यक्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 200। यानी टोटल सर्वे में जो है वो 200 लोग शामिल थे। तो अब इसके बाद क्या है, यंग पीपल वेयर। तो हाउ मैनी यंग पीपल वेयर सर्वे। तो टोटल पीपल जो सर्वे हुए वो कितने हैं, वो कितने हैं 200 हैं। इसका आंसर देख लीजिए 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर आप ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी क्या है क्वेश्चन बताते बताते कुछ ना कुछ में देखिए 200 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूजिक। तो देखिए सबसे ज़्यादा पीपल जो है वो किसको लाइक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका है लाइट म्यूजिक का। तो इसका सेकंड का आंसर आप ग्राफ देख करके ही भी बता सकते हैं कि लाइट म्यूजिक जो है वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। फिर तीसरा है, इफ़ द कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी इन ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक।
आप टोटल देखिए, थर्ड नंबर इसका करिए। इफ नंबर ऑफ टोटल सीरीज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो लाइट के लिए कितना होगा, देखिए लाइट के लिए कितना लिखेंगे, 40% है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 इंटू 40/100 करेंगे, 40 क्या करेंगे 100 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट, और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना है फॉग के लिए, ठीक है, फॉग के लिए आपका कितना हो जाएगा 1000 इंटू 30/100 हो जाएगा, यानी आपका फिर से वही आपका कितना आ गया 10 3 300 आ गया। फिर इसके बाद क्लासिकल के लिए, तो क्लासिकल के लिए क्या हो जाएगा 1000 इंटू 10/100, 10/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही 10 से इंटू करेंगे यानी 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा सेमी क्लासिकल के लिए, तो सेमी क्लासिकल के लिए कितना हो जाएगा 20% है ना, तो 1000 इंटू 20/100 हुआ। तो ये हो जाएगा क्या 1000, ये 0 से 0 कट हो गया, 10 इंटू 20 कर दीजिए यानी 200 लोग हो गए, ठीक है। अब टोटल सबको ऐड कर दीजिए, 200 100 300 600 400 1000 आ गया, यानी 200 कैसेट जो है सेमी क्लासिकल के लिए बनेगी, क्लासिकल के लिए 100 कैसेट्स बनेंगी, लाइट के लिए आप 400 कैसेट बनेंगे और फॉग के लिए 300 कैसेट बनेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। तो ए ग्रुप ऑफ 360 पीपल दे आर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। आप देखिए सीजन यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोट्स समर के लिए 90 है, रेनी के लिए 120 है, विंटर के लिए 150 है, टोटल कितने हैं 360 हैं, ठीक है। तो विच सीजन गॉट मोस्ट वोट्स, अब सबसे ज़्यादा मोस्ट वोट किसको मिले, तो देखिए आपको ग्राफ में ही देखने में 150, इसमें किसको मिले विंटर को मिले। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अब सबके लिए हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको मेरे को बताना है, तो सबके लिए आप सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3 है उसमें, टोटल कितने हैं 360 हैं। तो आप पहले का आंसर तो आपको मिल गया कि सबसे ज़्यादा विंटर सीजन को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स है, तो 150 हैं। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है, चार्ट पे आप देखेंगे, चार्ट को आप पहले एक बना लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछने बार बार नहीं देखना पड़ता है। यहाँ पर देखिए रेनी के लिए कितने हैं, फिर इसके बाद कितना है समर के लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद कितना है, पहले क्या विंटर है कि समर, नहीं पहले समर फिर विंटर, तो पहले समर के लिए देख लेते हैं, फिर इसके बाद रेनी है, फिर इसके बाद विंटर, ठीक है। अब देखिए समर के लिए कितने हैं 90 है, 120 90 है, इसमें 120 है, इसमें कितने हैं 150 ठीक है 150, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर में ये करना फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, टोटल कितना है, टोटल इनका सम कितना है 360 है, यानी जो सेकंड नंबर क्वेश्चन जाएंगे, फर्स्ट नंबर का आंसर तो विंटर हो जाएगा सीधे ही, सबसे ज़्यादा वोट जो है विंटर को मिले, इसलिए उसका आंसर जो है विंटर हो जाएगा। सेकंड नंबर का सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सबको फ्रैक्शन में लिखिए आप, ठीक है ना। तो फॉर समर के लिए क्या करेंगे आप, समर के लिए आप टोटल क्या करेंगे, यहाँ पे समर के लिए 90/360 इंटू 360 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल जो एंगल होता है, यहाँ पर टोटल जो एंगल बनाते हैं इसका पाई चार्ट का, वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो टोटल से उसको नंबर ऑफ टोटल से फ्रैक्शन से इसको कर लेंगे, तो यहाँ पर जो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, तो यानी समर के लिए कितना हो गया आपका 90 हो गया, 360 और 360 कैंसिल यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आप इसको ऐसा बना लीजिए, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर आपको रेनी के लिए बनाना है, तो रेनी के लिए क्या हो जाएगा, रेनी के लिए 120/360 इंटू 360 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 360 120 डिग्री हो जाएगा,
तो 120 डिग्री लगभग ऐसे आएगा आपका, ठीक है। अब बाकी जो बचा वो 150 हो गया, ठीक। तो आप नाप के बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना है 120 डिग्री, और लगभग 150 क्या हो जाएगा मीटर के लिए हो जाएगा। तो मीटर के लिए कितना हो जाएगा, आपको जो ये दिए हैं नंबर उसको टोटल नंबर से डिवाइड करके 360 से इंटू करना है, ठीक है। तो ये हो गया 150/360 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा। 360 कैंसिल, तो 150 डिग्री आ गया। ये हो जाएगा कितना 90, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150 डिग्री। हो सकता है इनकी नाप कुछ कम हो तो आप अपने से मेजर करके इसको करेंगे, ठीक है। ड्राई पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो ये पाई चार्ट बन गया, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लिख दीजिएगा आप पाई चार्ट जब बनेगा। तो ये किसके लिए है, समर के लिए है, फिर इसके बाद ये किसके लिए है, रेनी के लिए है, ठीक है, और ये किसके लिए है, विंटर के लिए है, ठीक है। ये आपका पाई चार्ट बन गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ड्राई पाई चार्ट गिवन द इंफॉर्मेशन द टेबल शोन द कलर्स पैटर्न इन द ग्रुप ऑफ पीपल्स। ग्रुप के लिए 3 है, तो आप टोटल 36 है, तो बिल्कुल यही चीज़ें करेंगे आप जो 90 में थी हम, उसके बाद 18/36 इंटू 360 करेंगे, उसका पाई चार्ट ड्रा करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा, ना बने तो आप बताइएगा मेरे को। तो आप देखिए क्या है, दैट जॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स द स्कोर इन द एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इन द टोटल मार्क्स obtained by the student were 540. Answer the following questions. In which subject did the student score 105 marks? ठीक है। तो देखिए 105 मार्क्स किसमें, वो सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आए उसके 105 मार्क्स। तो क्या करेंगे, इसमें इसका भी एक पाई चार्ट बना हुआ है, पहले उसको आप बना लेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको करने में भी अच्छा लगेगा और बनेगा भी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको आप पूरा बनाइए, पहले पाई चार्ट आप इसका बना लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर इसका सेंटर एंगल ले लीजिए। अब देखिए 65 जो है वो सोशल साइंस के लिए, तो यहाँ से ऐसे लगभग ऐसे 65 होता है, 65% है, 65 डिग्री SST के लिए है ना। फिर इसके बाद कितना है, 80 है, 80 है किसके लिए, 80 डिग्री हो गया। ये किसके लिए है, साइंस के लिए है, तो साइंस के लिए है। फिर इसके बाद कितना है, 70 है हिंदी के लिए, फिर लगभग 70 यहाँ पर आ जाएगा। ये 70% है हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 55 इंग्लिश के लिए, तो लगभग 90 इतना आता है। तो 55 जो है, 55% जो है वो किसके लिए है, इंग्लिश के लिए, ये इंग्लिश के लिए है। और 90 जो है वो 90% डिग्री जो है वो किसके लिए है, वो मैथ्स के लिए है, ठीक है, ठीक। आप देखिए इसमें सबको पहले हम क्या करेंगे, दो तरह से इसको कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट जो आंसर फाइंड करना चाहते हैं वो निकाल, या सबको हम निकाल लें एक साथ। तो इसमें करने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 540 हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर एंगल जो है 360, यहाँ पर हिंट भी दिया, सो फॉर 105 व्हाट इज द सेंटर एंगल, ठीक है। तो सेंटर एंगल फाइंड करना है, तो सेंटर एंगल फाइंड करने के लिए देखिए उसमें जैसे हम टोटल 360 का इंटू किए थे, इसमें 540 का इंटू कर दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं सबका निकाल लेता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर है, इस सब्जेक्ट में आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर निकाल लें। 105 और टोटल कितना है, 540 है, और इंटू कितना कर दीजिए आप, 360 डिग्री कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 540 मार्क्स हैं, 540 हम 0 से 0 ये काट दीजिए, 6 9 जा 54 और 6 6 जा 36, और 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
और 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी 35 इंटू 2 कर दीजिए, यानी 70 डिग्री। 70 डिग्री किस में आ रहा है? हिंदी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे? विच सब्जेक्ट, इन विच सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? हिंदी आ जाएगा। दूसरा इसका कितना है, देखिए, हाउ मैनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। ठीक है ना, मैथमेटिक्स और हिंदी में कितना ज़्यादा मार्क्स पाया। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स देन हिंदी, मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा नंबर, तो पहले मैथमेटिक्स का निकालिए। देखो 9 मैथ्स के लिए कितना है, मैथ्स के लिए 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके मार्क्स पहले निकाल लीजिए। तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू क्या करेंगे? 540 करेंगे। टोटल जो मार्क्स है वो 540 है। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, अब 6 6 जा 36, 6 9 जा। ठीक है, अब 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और 2 से इसको कर दीजिए 45, यानी आपका कितना आ गया? 45 इंटू 3 इक्वल टू 3 5 जा 15 और 3 4 जा कितना होगा? 12 130 135। अब ये क्वेश्चन ये कहता है कि हिंदी से मैथ में कितने ज़्यादा मार्क्स पाया। तो यहाँ पर क्या करिए, मैथ और हिंदी के दोनों के मार्क्स का डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी 105 इक्वल टू कितना हो गया? 30 मार्क्स। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ गया? 30 मार्क्स आ गया। तो 30 मार्क्स जो ज़्यादा पाया है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर किसका एक्सरसाइज कौन सा है? 5.2 का। ठीक है, तो 5.2 का 30 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि एग्जामाइन द वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained in social study and mathematics is more than the science and Hindi. Just study the center angle. देखिए दो चीज़ें हमको करना है, एक सोशल साइंस प्लस मैथ्स का करना है। तो देखिए आप सोशल और प्लस मैथ का कितना करेंगे, दोनों के एंगल का एस सोशल SST प्लस पहले कितना है प्लस मैथ्स के दोनों के जो एंगल होंगे वो कितने हो जाएंगे। देखिए सोशल का कितना है 65 और मैथ्स का कितना है 90, यानी सेंटर एंगल इतना किसका कितना हो गया 5 और 155 हो जाएगा। ठीक है डिग्री। और इसी तरह से किसका करना है साइंस प्लस हिंदी। तो पहले इसके हम नंबर निकाल लेते हैं। तो 155 upon 360 इंटू 540 करेंगे, 0 से 0 कटा और ये कितना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना 36 और ये कितना हो जाएगा 3 6 जा और 3 9 जा। ठीक है, अब ये कितना होगा 3 2 जा और 3 3 जा। तो अब ये इससे 5 3 जा 15, इससे डिवाइड तो नहीं हो रहा है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, पहले दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें डिवाइड होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो एग्जामाइन द वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो इसको दूसरे तरीके इस तरह से भी, ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो इसको ऐसा कर लें कि दोनों के एंगल पहले हम निकाल लेते हैं, दोनों के एंगल को माइनस कर देते हैं। अब इसी तरह से कितना किसका है साइंस और हिंदी का है। तो साइंस ठीक है प्लस हिंदी, साइंस प्लस हिंदी निकाल। तो साइंस और हिंदी का कितना हो जाएगा देखिए 80 प्लस 70 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 0 और ये 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 150 जब हुआ तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा, डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा 155 माइनस 150, यानी कितना हो जाएगा 5 डिग्री का आ जाएगा। अब 5 डिग्री में कितना मार्क्स आएगा, तो 5/360 इंटू 540 कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कट गया तो आप 5 डिग्री का आया दोनों का डिफरेंस। तो इसमें आंसर भी निकालना है क्या, जस्ट एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन्ड इज मोर देन द साइंस। तो यहाँ पे लिख देना यस, इसका वो नहीं करना है, निकालना नहीं है, यस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके मार्क्स जो है, इसके मार्क्स जो है इससे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, बस इतना इसका आंसर होगा और कुछ नहीं है।
क्योंकि इसको यस और नो में आंसर देना है, इसका फाइंड नहीं करना है कितना एंगल आया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है, देखिए इसमें डिफरेंस बस निकालना है कि दोनों का डिफरेंस, मतलब ये नंबर इससे ज़्यादा है कि नहीं है। तो हम सेंटर एंगल जिसका ज़्यादा होगा उसका नंबर ज़्यादा होगा, तो लिख देंगे यस। ठीक है, दोनों के एंगल को सम करके सेंटर एंगल से ही इसको करना है, सेंट्रल एंगल से ही इसको देख के करना है। तो दोनों के एंगल का सम किए और जिनके एंगल के सम ज़्यादा आया वही ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद 5th नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन द गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। पाई चार्ट में लिखना है, देखिए हिंदी के लिए 40 है, इंग्लिश के लिए 12 है, मराठी के लिए 9 है, तमिल के लिए 7 है। पहले मैं हिंदी के लिए निकाल लेता हूँ। तो टोटल कितने हैं, देखिए टोटल इसमें मार्क्स 72 है। तो यहाँ पर हिंदी के लिए कितने हैं, हिंदी के लिए कितना है, ये 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन करना है इसको। तो 5th नंबर में हिंदी के लिए कितने हैं, 40 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40/72 × 360, टोटल जो सेंटर एंगल होता है 360 का, तो क्या हो जाएगा 36 2 जा 72 होता है। और ये 0 अभी बचा है और 2 से यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 36 2 जा 72। और फिर इसके बाद इसके लिए करेंगे, इंग्लिश के लिए करेंगे। तो इंग्लिश के लिए कितना है, इंग्लिश के लिए कितना है, देखिए टोटल इंग्लिश के लिए 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/72 × 360 डिग्री होगा। ये भी वही आएगा, 12 2 जा और ये 1 जा, यानी 10 बचेगा और 2 से 6 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद आप निकालेंगे मराठी के लिए 9, तो मराठी के लिए कितना होगा 9/72 × 360 डिग्री। ऐसे ही आप करते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसका 10 बचेगा 5 आ जाएगा, 9 5 जा 45 डिग्री होगा। ठीक है, मराठी के लिए। इसके बाद किसके लिए, तमिल के लिए। तो तमिल के लिए भी क्या करेंगे, वही काटेंगे तो वही आएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तमिल के लिए 7 है ना, 7 है, तो 7 इंटू कितना आ जाएगा, ये 5 आता है इसका, तो 35 डिग्री हो जाएगा। इसको आप अलग से करेंगे तो भी वही आएगा। फिर इसके बाद किसका है, बंगाली के लिए 4 है, तो बंगाली के लिए कितना है 4 है, तो 4 × 5 कर देंगे, यानी 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए टोटल सबका सम कितना आ रहा है, 360 आ रहा है कि नहीं, तो अब आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। 200 और ये कितना हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 20। अब देखिए 5 5 10 आया। फिर इसके बाद 3 2 6 6 12 और 12 4 16 1 17 आया, नहीं हाँ इतना आया, और ये 2 1 3 हो गया, 370 हो गया। तो कहाँ पर गड़बड़ी हो गई है इसमें, तो देखिए 370 इसका नहीं आना चाहिए, 552, तो इसका ठीक है 20 10 जा कितना होगा 200 आएगा, ये सही है। ये 60 होगा, ये भी सही है। 5 9 5 जो 45 ये भी सही है, 35 ये भी सही, 20 यानी 20 किया था मैं, 40 45 और ये 35 6 10 फिर 5 6 तो आएगा 360। ठीक है, मतलब ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको 60 करेंगे। अब इसको पाई चार्ट में ड्रा कर दीजिए। पाई चार्ट में लगभग आपको नाप के मेजर से करना है। ठीक है, आप प्रोजेक्टर उठाएंगे और उसमें सबसे पहले आप जो 90 बना उसको करिएगा। ठीक है, 45 है तो लगभग 45 जो है, ऐसे आप इसको नाप के बनाएंगे, लगभग इतना होता है 45, ये 45 कर लेंगे। किसका आया है, ये मराठी का आया है, ये मराठी का कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद किसका है 20 डिग्री। अब 20 डिग्री मैं ऐसे अंदाज से बनाए देता हूँ, आप इस
मेजर करके बनाएंगे अच्छे से। 20 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद इसका कितना है, देखिए इसका 35 है, तो 35 लगभग इतना होगा, 35 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद किसका है, बंगाली 35 इसका है, और इसके बाद 60 इसका है, तो 60 लगभग इतना होगा, 50 थोड़ा बड़ा, यानी लगभग इतना आएगा, और 200 इतना हो जाएगा, ठीक है। ये 200 हो गया, ये कितना हो गया, 60 हो गया, और ये क्या हो गया, 35 हो गया। अब इन सब का नाम दे दीजिए। 200 किसमें है, हिंदी में है, ठीक है। हिंदी के लिए 200 है, तो ये हो गया हिंदी का। फिर इसके बाद दूसरा कितना, इंग्लिश के लिए 60, तो ये हो गया इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए हो गया। फिर 35 किसका है, 35 किसका है, तमिल के लिए हो गया, तो तमिल के लिए आ गया 35। फिर इसके बाद मराठी के लिए 45 है, मराठी के लिए इसका हो गया, बंगाली के लिए बचा, बंगाली के लिए बचा, ठीक। इस तरह से पाई चार्ट आपका बन गया। और देखिए, तो पाई चार्ट में आपको ये बताना था कि पाई चार्ट आपको बनाएंगे तो मेजर करके, ये तो मैं अंदाज से बना दिया हूँ लगभग, आपको मेजर करके बनाना है। और मेजर करके एंगल तो बनाते बनता ही है, क्योंकि अगर ना बने तो बताइएगा, तो फिर मैं कल आपको प्रोजेक्टर से बता दूंगा, प्रोजेक्टर से आपको बता दूंगा, तो आपको ठीक रहेगा। मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए, क्योंकि 6-7 से ही 5th क्लास तक ही एंगल बनाना सीख जाते हैं बच्चे। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3, इसमें प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वहाँ पर आपको व्हाट हैव वी डिस्कस को आप खोलिए उस चैप्टर को, तो उसमें आपको क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या है, कि जैसे यहाँ पे देखिए व्हाट हैव वी डिस्कस है, इसमें प्रोबेबिलिटी का आपको लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5.3 में, लिस्ट द आउटकम्स एंड यू कैन सी द दीज एक्सपेरिमेंट्स। देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है एक्चुअली, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं एक मान लीजिए ऐसे एक चक्री रखा हूँ, जिसमें मैं इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चक्री रखा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, ठीक, इसको घुमा रहा हूँ, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई, ठीक है। तो टोटल इसमें चक्री में नंबर कितने, टोटल कितने हैं, 5, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरा ए आए, तो ए जो है एक ही बार घुमाने में आ सकता है, ठीक है। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारी फेवर नंबर क्या है, 1, और टोटल नंबर क्या है, आउटकम्स यानी 5, ठीक है ना। तो इवेंट्स में टोटल नंबर कितने, 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि when the dice is thrown, list the outcomes event the getting, पहले list the outcomes you can these experiment spinning a wheel। अब देखिए इसमें कोई भी आ सकता है नंबर, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं बताया कि ए आना चाहिए, हमारे फेवर में क्या है नंबर ये नहीं बताया गया है, ठीक है, ठीक। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ठीक है। अब 2 सिक्के टॉस करें, तो 2 सिक्के, देखिए सिक्के में क्या होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम पहली बार उछालें, ठीक है, तो पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया। फिर जब हम दोबारा उछालें, ठीक है, तो पहले में मान लीजिए टेल आया, दूसरे में हेड आया, ठीक है। फिर जब हम दोबारा उछालें तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, ठीक है। मतलब इसके एक ही बार में उछालें, ठीक है, हो सकता है पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए, इसके संभव टोटल कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन कितनी। फिर हो सकता है कि एक में टेल आए, दूसरे में हेड आए, हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, ठीक है। तो ये कोई भी हो सकता है, आप चाहें तो उछाल के देख लीजिएगा, एक बार आपके में हो सकता है ये हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, और हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल हो जाए। बस यही बताना है इसमें, और कुछ नहीं है।
तो ये प्रोबेबिलिटी का आपको बस इंट्रोडक्शन है, ये 9th में विधिवत दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। डी में स्टॉप होने के लिए प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी? तो डी कितने बार है? एक ही बार है, तो 1/, टोटल कंडीशन कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी एक्सरसाइज है ये? 5.3 है, तो इसका 1/5 आ गया। ठीक है, 1/5 हो गया। इसके बाद कितना है इसमें? फिर इसके बाद दूसरा कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेस इन द 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए कोई भी एक नंबर, तो जो ताश की जो गड्डियां होते हैं टोटल 52। ठीक है, अब एस इसमें से फाइंड करना है। तो देखिए एस जो होता है वो कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, यानी टोटल 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/52 हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4 और क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/13 हो जाएगा। आप ताश की गड्डी आप देखिएगा, उसमें जो होंगे वो एस के कितने होंगे? 4 नंबर्स होते हैं, और टोटल गड्डियाँ कितने हो गए? पत्ते कितने हो गए? 52 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/13 होगी। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए रेड एप्पल। रेड एप्पल किसमें है? कितने बार है इसमें? देखिए, तो रेड एप्पल जो है इसमें ग्रीन, रेड, ग्रीन और रेड। तो देखिए रेड कितने बार है? आपको देखना है कि रेड जो है 3 बार है, तो इसका 3 का सी नंबर जो है इसमें टोटल कितने हो गए? 3 3 6 1 7 हो गए। हाँ, टोटल 7 हो गए। रेड कितना है? देखिए, आप मान लीजिए ऐसा एप्पल निकालें, ऐसा एप्पल ये बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा बोला, यहाँ पर आर है। ठीक है, नहीं पहले जी है फिर आर, जी है फिर आर है फिर आर। ठीक है, अब देखिए आर है, जी है, आर है, जी है और आर है, और एक क्या है? जी। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इसमें रखते हैं, ठीक है, नोक में, हो सकता है यहाँ पर नोक जाए, हो सकता है यहाँ पर जाए, हो सकता है यहाँ पर जाए, हो सकता है यहाँ पर जाए। तो यानी टोटल जो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं टोटल 4 हैं, यानी रेड कितने हैं? 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 7 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P = हो जाएगा 4/7 हो जाएगा, और इसका ये आंसर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर शायद मैं छोड़ दिया हूँ, तो डाई के बारे में मैं बता दूँ। एक जो पासा होता है, सेकंड नंबर देखिएगा, एक जो पासा होता है उसमें पासे में क्या करेंगे? देखिए पासे में जो नंबर होते हैं, आप जो लूडो खेलते हैं उसमें ऐसे गोल गोल गोटी होती है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे होते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट नंबर, तो पहले पासे में नंबर देखिए कौन कौन से होते हैं। 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। टोटल ये नंबर हो। पहला आपको पूछता है कि प्राइम नंबर। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो प्राइम नंबर्स टोटल कितने हैं? एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं? 3 हैं, और उसमें से एक निकाला, यानी 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी। इसमें से एक कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एक इसका प्राइम नंबर निकालना है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P = हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर देखिए 1/3 आ रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर 2 3 5 आउटकम्स इवेंट्स द गेटिंग। तो फर्स्ट नंबर 2 3 5 इसमें कई प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आउटकम्स इसमें बताना है कि आउटकम्स इसमें कितने होंगे। तो इसमें प्राइम नंबर में कितना होगा? एक ही होगा, नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से नहीं है? देखिए 4 है, 6 है और ये 1 है, ये ना प्राइम होता है। ठीक है, तो ये भी कितने हो गए? 1 4 6 हो गए। इसके बाद क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, प्रोबेबिलिटी बस इतना बताना है। तो ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 में सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसका थर्ड का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आउटकम्स बताना, ठीक है,
ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नॉट ग्रेटर देन 5 कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 1 2 3 4 छोड़ दिया, 4 हो गया और 5 हो गया। ये इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको आप क्वेश्चन आप करिएगा। नंबर आप फोर्थ नंबर में बताया था, 4 to 10 written as the 10 separate slip on the number kept the box the mixed without looking into what is the probability of the getting a number 6। तो ये देखिए नंबर लिखना है, रिटर्न टू 10 सेपरेट स्लिप्स, ठीक है ना। वन नंबर वन ऑन वन स्लिप केप्ट इन द बॉक्स मिक्स। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, गेटिंग ए नंबर 6। तो देखिए ऐसे मान लीजिए कोई कुछ भी आप मान लीजिए चक्रीन बना दीजिए आप, ठीक है। इसमें आप 1 से लेकर के 10 तक बना लीजिए। 1 हो गया इधर, 2 हो गया इधर, 3 हो गया इधर, 4 हो गया इधर, 5 हो गया इधर, 6 हो गया इधर, ठीक है। ये हो गया 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, इधर 10 हो गया, ठीक है। हमको 6 लेना है, तो 6 क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल हमारा फेवरेबल इवेंट्स कौन सा है? 6 और आउटकम्स कितने हैं? टोटल 10 है, ठीक है। यानी 6/10। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, 3 हो गया और ये कितना हो गया? 3/5 इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए इसका आंसर 3/5 आता है क्या? ठीक है, 1/10 ही आ रहा है, मतलब टोटल जो हो गया हमारा 6 जो है एक ही बार आएगा, सॉरी एक ही बार आएगा 6, ठीक है। तो 6 एक ही बार आएगा और टोटल नंबर क्या है? 10 है, ठीक है। इसके बाद कितना है? गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 में टोटल नंबर कितने हैं? देखिए लेस देन 6 में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। तो टोटल ये नंबर 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 हो गया, ये 10 हो गया, यानी ये 5 × 5 5 2 10 यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी इसकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 में नंबर्स कितने हैं? तो इसको आप कोशिश करिएगा, ग्रेटर देन 6 में 4 नंबर है, 7 6 7 8 9 10, तो उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कल से चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर में जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया था 105 का, उसको डिवाइड नहीं करना है, उसको आपको जैसा मैंने बताया था उसमें ही देखना है। 105 नंबर है, क्योंकि उसमें डिवाइड नहीं होता है। तो आप कल से हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।